तो ये बातें कर रहे हैं। गाइस अभी हम घर से बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं। ये अगली बारी आई जी मटर पनीर। तो जी लास्ट ब्लॉग यहीं पे मैंने एंड किया था, यहीं से शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली 4-5 दिन हम लोग शादी में बिजी थे, तो मैंने सोचा एंजॉय कर लेते हैं, आराम से बैठ के फिर ब्लॉग एडिट करके आप तक पहुँचाऊँगी। तो कुछ सामान रह गया था जो हमने शादी में लेके जाना था, तो वो सामान पतिदेव लेके जा रहे थे, मतलब छोड़ने। मेरा एक पार्सल आया था, तो ये इन्होंने मुझे पकड़ा दिया और ये चले गए फिर शादी में। जब तक ये लौट के आने थे, मतलब सामान छोड़ के, तब तक हम शादी के लिए हो गए हैं रेडी। और मैंने आज लगाया है परांदा, पूरी पंजाबी लुक मैंने क्रिएट करी है। और ये देखिए जी, ये रही मेरी चूड़ियाँ। और बाकी कैसी लग रही हूँ बताना आप। आज हम ना, मैं शानवी का भी लुक दिखाती हूँ। शानवी और मैं येलो येलो, मिट्टू भी येलो येलो टच इसको दे दिया है। एक्चुअली अभी गर्मी है ना, तो इसका जैकेट नहीं पहना मिट्टू ने अपने ड्रेस का। और शानवी जी, आपके तो जूते भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, चमचम हर जगह ही चमचम डाल दिए। अरे वाह वाह वाह। तो सब लोग रेडी शेडी होकर के अब जा रहे हैं वापस से शादी में। थोड़ा जल्दी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि आपको बताया था तो खाने का अरेंजमेंट है आज हमारा, तो फिर इसलिए थोड़ा जल्दी, मतलब देख रेख और कोई कमी हो जाए तो वो दोबारा लेकर के आ सके, इसलिए मतलब हम जल्दी जा रहे थे। और आप पूछ रहे थे कि शादी किसकी है, तो शादी है जी मेरे देवर लगते हैं, मतलब पतिदेव के जो चाचा है ना, तो उनके बेटे की शादी है। तो बस जी फिर वहीं के लिए जी शादी में पहुंच गए। और शादी को घूम के, हाँ जी बारात अब कल जाएंगे, रात हो जाएगी टाइम। चलिए जी शानवी जी, तो शादी में हम पहुंच गए। अभी देखते हैं अंदर लगेगा पता जी। आ जाओ, एंट्री कर लो। पंडित जी की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये है हमारी कन्या। हेलो कन्या, कैसी है? इसको कन्या बनने का बहुत शौक था ना, तो लो जी पूरा हो गया इसका शौक। कन्या का फायदा ना मिलूंगा, जितने इसको मिलेंगे उतने मुझे। देख लो पंडित जी कितना कंपटीशन है। कैसे बनती हूँ मैं? ऐसे फिर तो एक और चलेगा। ऐसे देखती है, ऐसे बाल में अटका देती है, अगर बाल नहीं है। ये भी तो बोल रहा है कि वो मगदर पहन रहा हूँ, बोले चश्मे को। सन वो टक जाएगी अब यहीं पे। खत्म हो गए थे आज लास्ट था। कल किस चीज का? कंप्यूटर जी के। और कल तो ये जी है फिर यार, है ना? मैं इसको ऐसे करती हूँ, ये बार बार इसको ऐसे कर देता है, मैं ऐसे करती हूँ, ये ऐसे कर देता है। कितने मिनट? और यहाँ पे बन रहा है जी खाना, दाम मंडियाली दाम। पापा से पूछो क्या क्या बना रहे हैं। कौन सी बनी है? हाँ जी, मैं भी नहीं जाऊंगी। यहाँ पे बोटी जो है ना खाना पका रहे हैं, तो मिट्टू बोल रहा है कि मैं भी जाती हूँ। मैं कितनी गर्मी है यहाँ पे, एक तो धूप भी है और देखो आग जली हुई है। मिट्टू राजा जी ऐसे नहीं जाते हैं जी, फिर जब बनेगा ना तब हम दिखाएंगे कि क्या क्या है। टमाटर। और यहाँ पे चला हुआ है कद्दू वगैरह छिलने का काम। ये देखिए जी, यहाँ पे कद्दू छिलने का काम चला है। और पतिदेव जी पूरी निगरानी में हैं कि क्या क्या कहाँ हो रहा है जी। नहीं हाँ देख रहा हूँ मैं ना। अच्छा, कोई कमी ना हो जाए, कोई कम ज़्यादा कुछ भी होता है ना। हाँ जी, टेंशन तो नहीं है किसी चीज़ की। अब होगी। ओके चलिए शानू मिट्टू फिर से ये दूध का वाले भैया का वापस लेके जाना है। यहाँ पे बातें हो रही है सभी की, और अल्लाह पूजा चल रही है शादी। और यहाँ दिखाया, और यहाँ पे खाना बन रहा है, सारी सब्जियाँ सामग्री सब कुछ यहीं पे है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मेहमान तो शादी के हिसाब से उन्हें बहुत ज़्यादा लोग तो दिख नहीं रहे हैं। तो जी हम लोग आ गए थे थोड़ा जल्दी, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था। बाकी अभी रात का ये फंक्शन है आज का, तो मेहमान आना अभी शुरू हुए नहीं है। तो हमारे यहाँ पे वो लोकल में बोलते हैं न्यूंदरू, मतलब कि बटना वगैरह लगता है इस दिन, हल्दी लगती है, साथ में मेहंदी का भी आज ही हो जाता है, और मामा का स्वागत होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक ही दिन में हो जाती है, सांद वगैरह, बटना लगना, तेल डालना, फिर हल्दी, ये सब चीज़ें। ये वाली
बड़ी बात ना, अब बड़ी बात है। तो बेटा पीछे चले हाथ लगाओ हाथ में। वो तो कब का ही हो रहा है। पहले लाइक कर लेना होगा ना, फोटो पे तुम्हें ले लिया जी है पहले लाइक क्यों कर लिया, क्लियर किया। चल अभी ले ले। वो ले लिया। आइए जी। गाइस अभी हम घर से बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं क्योंकि हमारा मन नहीं लग रहा था घर में। मन नहीं लग रहा है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो आजा आजा इधर की तरफ को आ जाओ। वो तो आ गई 2 मिनट रुको, पता नहीं वो तो उधर ही रख के आ गई थी चेयर। चेयर पे रख के बोल भी जाता। धान दिखाती हूँ ना इनको, मैं धान दिखाती हूँ। वहाँ पे धान ये देखो कर रहे हैं, मतलब जफाई कर रहे हैं। अब मेरे को कटाई तो कर दी है ना बेटा, जफाई जिससे धान नीचे गिर जाएंगे। और धान होती है मतलब ये सारे धान है दिखा। धान में क्या होता है? धान के अंदर चावल होता है। अच्छा हाँ। हाँ देखो इन बच्चों को, मेरे को ये पता नहीं है, तो इनको ये चीज दिखाना बहुत जरूरी है। हाँ बासमती। चलो उधर चलो, मैं बताती हूँ। आ जाओ मैं दिखाती हूँ फिर तुम्हें, पर पता नहीं रास्ता कहाँ तक होगा, मैं नहीं बता। चलो मैं दिखाती हूँ फिर कहाँ जैसे कराड़ी। तो जी बच्चे हो रहे थे बोर, मैंने सोचा इनको थोड़ा सा घुमा के लाते हैं, क्योंकि देखो जी बड़े लोग आपस में गप्पे शप्पे करने में बिजी थे। और फिर बच्चों को आपको पता ही है, जब तक डीजे वगैरह नहीं लगते ना तो इनका मन नहीं लगता। तो फिर मैं इनको थोड़ा सा इधर उधर गांव का एरिया घुमा करके लेकर के आई, थोड़ा दिखा के आई कि भाई ऐसे अनाज उगाया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो बस वो सब करके आए, फिर वापस से आ गए यहाँ देखने क्या क्या हो रहा है। चलिए जी हम आपको फिर दिखाते हैं कि क्या क्या बना है खाने में। एक ही तरीके रोटी चल रही खाली। अच्छा चावल भी कमी हो जाए तो जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो ये है जी बदाना मीठे में, और खाना बनता है ये देखिए इस तरह से, कनार बोलते हैं इसको ना। और इसके बाद ये नंबर 2 पे है जी दाल मखनी, काली वाली दाल। एक्चुअली मेरे फोन की लाइट नहीं है ऑन। ये अगली बारी आई जी मटर पनीर की। कद्दू का खट्टा। तो जी बाजे की आवाज़ें हो रही थी, इसलिए मैं क्या जब खा रहे होंगे ना तभी आपको दिखाएंगे। बाकी ये जो बोटी है ना, ये बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। तो बस इसमें बाद में डालेगी। अच्छा धन्यवाद जी। और इधर को देखो जी बैंड पार्टी। ये भी है कोई। तो यहाँ पे चल रही है बटना और तेल डालने की रस्में। शगुन का अंदर लगा लिया था, बाकी फ़ोटो वीडियोस के लिए मतलब यहाँ पे भी कर रहे हैं। और बस ये भी फिर 1 बाय 1 सभी लोग, पहले कन्या फिर पोई फिर बाकी घर के फैमिली मेम्बर्स। बहुत डिटेल में मैंने वीडियोस नहीं बनाए, क्योंकि ऑलरेडी मैं भाई की शादी में एक एक चीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। हो जाता है ऐसे। 2 घंटे जल संदी 2 घंटे। तो इस तरह से सारे रिचुअल्स भी चल रहे हैं। बाकी जिनको खाना खाना है वो खा भी रहे हैं। फिर इसके बाद डीजे भी चल पड़ेगा, साथ में डीजे भी खाना भी।
बाकी रिचुअल्स भी सभी चल रहा है मिक्स करके। बाकी आप लोग पूछ रहे थे कि नवरात्रियों में क्या शादियां होती हैं, तो जी हमारे यहाँ पे तो ना नवरात्रि में शादियां करना एक बहुत ही ज़्यादा शुभ काम माना जाता है। इसलिए मतलब हमारे हिमाचल में तो भाई नवरात्रों में तो सीज़न होता है शादियों का। तो हमारे नवरात्रे जो हैं बस इस बार तो शादी में ही निकल गए। और बाकी तो इस तरह से चल रही है शादी। बाकी शानवी को लगानी थी मेहंदी। भाई मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है मेहंदी लगवाने का, तो इसने तो लगवा ली अपने हाथ में मेहंदी और अब चल पड़ी डांस पार्टी। तो जी यहाँ तक मैं वीडियो ना अपलोड कर चुकी थी, लेकिन जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ उसके बाद कॉपीराइट आ गया, क्योंकि मैंने जो है ना गाने इसमें लगा रखे थे। हालांकि मैंने वॉइस चेंजर का इस्तेमाल तो किया था, लेकिन फिर भी आजकल इतनी ज़्यादा स्टिकनेस हो रखी है ना यूट्यूब पे कि क्या ही मैं आपको बताऊं। तो उसके बाद फिर मैं क्या, अब इतना रिस्क तो मैं बार बार नहीं ले सकती ना, क्योंकि फिर सारे के सारे चैनल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब एक ही वीडियो की बात हो तब तो चलो कोई चक्कर नहीं है, फिर कॉपीराइट आपको पता है स्ट्राइक कितनी ख़तरनाक होती है। इसलिए बिना म्यूज़िक का डांस आपको दिखा रही हूँ। और बाकी लाइब्रेरी से जो मेरे पास है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब की यही गाइडलाइंस होती है कि अगर आपको डालना ही है ना तो उनकी लाइब्रेरी से ही डालना पड़ता है। तो आप भी संभल के अगर कभी भी ऐसे वीडियो बना रहे हो और YouTube पे खासकर अपलोड करना है, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आज ही, वैसे तो जैसे आप अपलोड करते हो ना तो तुरंत बाद ही आपको पता चल जाता है कि कॉपीराइट आया या नहीं आया। लेकिन अब ऐसा है कि आपके ना जो पीछे के वीडियोज़ हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ ऐसा हो चुका है कि जो आपके पहले के भी वीडियो हैं, जब मतलब कि जैसे अलाउ था ना 30 सेकेंड्स का, लेकिन अब इन्होंने 30 सेकेंड क्या 10 सेकेंड्स में भी कोई मतलब आपको कॉपीराइट दे सकता है। तो इसलिए रिस्क ना लेते हुए मैं शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी हम लोग आ रहे हैं घर वापस। रात के लगभग 10 बज रहे हैं और फिर हमने सोचा भाई सुबह भी तो जाना पड़ेगा, क्योंकि कल है फिर बारात जाने वाला दिन और परसों है फिर धाम वाला दिन। फिर मेरे मामा की बेटी की शादी भी है, वहाँ पे हम जा नहीं पाए हैं, तो जो लादड़ी वाला प्रोग्राम होगा उस दिन तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मतलब अभी 3-4 दिन जो है मैं वहीं पे बिज़ी रही, इस वजह से ब्लॉग को एडिट नहीं कर पाई। और हम लोग आए नहीं कि कालू फट से आ गया, मतलब पूरी फुल प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देता है ये, बस पता लगना चाहिए इसको। देखो जो जानवर होते हैं ना उनको आप एक बार कुछ खिला पिला दोगे ना तो वो हमेशा याद रखते हैं। तो ये जब भी आता है घर पे हम इसे बिना खाने या दूध वगैरह के जाने नहीं देते, तो ये भी हमें उतना ही प्यार करता है। ये देखो जी इनका सिक्योरिटी गार्ड चला हुआ है इनके साथ। हाँ ओए माँ